हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो B.F. स्किनर ने दी थी। इस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ये एक तरीके का मेथड है लर्निंग का, जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू हम कोई भी डिज़ायर्ड बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं या अटेन कर सकते हैं। B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो बिहेवियर पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है, इसलिए इनको बिहेवियरिस्ट भी बोला जाता है। और इन्होंने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें रिवॉर्ड्स के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू कोई भी बिहेवियर को, कोई भी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सकता है। रीइंफोर्स का मतलब होता है हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को या बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थ्योरी। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, B.F. स्किनर, जिनका जो पूरा नाम है वो है ब्यूरस या बरहस फेडरिक स्किनर। प्लीज़ पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ इनका नाम। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, behaviorist, inventor, and social philosopher. Skinner saw human action as dependent on consequences of previous actions, a theory he would articulate as principle of reinforcement. तो स्किनर ने देखा या ये चीज़ ऑब्जर्व करा था कि जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, हमारा जो भी बिहेवियर है, वो इस वजह से वो पर्टिकुलर बिहेवियर हम उस पर्टिकुलर एक्शन को कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर बिहेवियर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम वो पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर किया था, हमारे उस पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर के सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस थे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस ही ये डिसाइड करते हैं कि हम वो पर्टिकुलर बिहेवियर को आगे फ्यूचर में दोबारा से प्रैक्टिस करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा गया है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी प्रेजेंट बिहेवियर या एक्शन के बैड होंगे या नेगेटिव होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो एक्शन और बिहेवियर को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे प्रेजेंट एक्शन और बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर ये चांसेस हाई हो जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि हम फ्यूचर में भी वो पर्टिकुलर एक्शन या बिहेवियर को रिपीट करने वाले हैं, और वो मतलब जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसी कुछ लाइनों में सीमित है, जिसको हम और इलेबोरेट करके आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो सार है इस पर्टिकुलर थ्योरी का वो यही है। कोई भी बिहेवियर, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान ये पर्टिकुलर बिहेवियर दोहराए, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जब उसने प्रेजेंट में वो पर्टिकुलर बिहेवियर को पोर्ट्रे करा था, उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद कुछ पॉजिटिव उसको मिले एज अ रिजल्ट। वो अप्रिसिएशन हो सकता है, वो मतलब हम उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हम उसको कोई अप्रिसिएशन दे सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, कोई मॉनेटरी उसको कोई मतलब कुछ भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, राइट। या रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि उसने एक पर्टिकुलर बिहेवियर किया, वो मन में सोच के करा कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझको ये मिलेगा, और वो चीज़ मिल गई। ठीक है, या उसने मन में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, उससे वो चीज़ हो गई, वो एक्शन हो गया, लेकिन वो एक्शन जब हुआ तो उसके जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस एक्शन को अप्रिशिएट करा और उसको कुछ रिवॉर्ड दिया। इसका उल्टा क्या है कि कोई बिहेवियर है, किसी ने वो करा और उसको उसके बाद लेट्स से कुछ नेगेटिविटी मिली, उसको उसके बाद डांट मिली, कोई भी नेगेटिव रिएक्शन मिला या पनिशमेंट मिला,
तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें हम दोहराते नहीं हैं जब हमको किसी भी एक्शन का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कोई भी इंसान है वो पर्टिकुलर एक्शन करे, तो हम फिर ये सुनिश्चित करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि जब उसने वो प्रेजेंट एक्शन करा था उसके बाद उसको पॉजिटिव कुछ मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसी को तो रीइंफोर्समेंट का मतलब ही यही है, टू स्ट्रेंथन, उसको स्ट्रॉन्ग करना किसी भी चीज़ को। अब स्ट्रॉन्ग किसी भी चीज़ को कैसे किया जा सकता है? रिवॉर्ड देकर, ठीक है। तो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वर्बली भी आप उसको शाबाशी दे के रिवॉर्ड कर सकते हो, आप कुछ पैसा दे के उसको रिवॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यही इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट का सार है कि कोई भी एक्शन को अगर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो हमको उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा या रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। और रीइंफोर्समेंट अगर उस लायक हुआ, लाइक जो कर रहा है वो एक्शन उसके मन मुताबिक हुआ, तो वो एक्शन को दोहराएगा, देयर इज हाई चांसेस। और अगर नेगेटिव हुआ तो वो दोहराएगा नहीं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Reinforcement theory, a behavioral theory that states that the consequences of an action can encourage or discourage the behavior। तो reinforcement theory का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? वो ये बताता है कि जो भी एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डिसाइड करते हैं, वो एक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है, उस एक्शन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिजल्ट्स है, जो रिपरकशंस है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक्शन वापस से दोहराया जाएगा कि नहीं दोहराया जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ये एक तरीके का लर्निंग मेथड है जिसमें रीइंफोर्समेंट यानी कि ये कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने पढ़ा कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट देके कोई भी चीज़ को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जाता है ताकि बिहेवियर को लर्न या अनलर्न या मॉडिफाई किया जा सकते। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। It is a learning process where voluntary behaviors are modified by association with addition or removal of reward or aversive stimuli। अवर्सिव मतलब एक तरीके का कुछ ऐसा स्टिमुलाई जो चाहिए नहीं उस समय वहाँ पर, और उसको हमको रिमूव करना है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक वो तरीके का लर्निंग प्रोसेस है जिसमें जो भी वॉलंटरी बिहेवियर्स होते हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग अ सर्टेन थिंग, जो हम ऐड कर रहे हैं या वहाँ से कोई चीज़ रिमूव करना। अब एडिशन और रिमूवल क्या है? जो कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं, वही ये चीज़ है। एडिशन भी हो सकती है, रिमूवल भी हो सकती है। तो कोई भी जब एक्शन होता है उसके बाद जो भी चीज़ ऐड हो रही है उस एक्शन के बाद या वहाँ से रिमूव हो रही है, वो डिसाइड करती है कि वो एक्शन दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा। The frequency or duration of the behavior may increase through reinforcement और decrease through punishment। और वो behavior का duration मतलब कि behavior कितनी बार किया जाएगा, किस intensity से किया जा रहा है, कितनी देर तक वो बिहेवियर या एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का रिवॉर्ड मिला है या किस टाइप की पनिशमेंट मिली है। बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेज ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी। अब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये स्किनर के माइंड में कैसे आई, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, इसको हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस हुई थी साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के जो भी थ्योरी थी उससे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी प्रपोज करी थी बिहेवियर पे जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोला गया, उसका नाम था लॉ ऑफ इफेक्ट। और इसी लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी के बेसिस पे काइंड ऑफ स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को बनाया था, डेवलप किया था। ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये क्या बताता है कि दैट इफ़ यू बिहेव इन अ सर्टन वे एंड यू लाइक द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर यू आर लाइकली टू बिहेव द वे अगेन। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में भी सेम चीज़ काइंड ऑफ बोली गई है। इसमें बोला गया कि अगर आप किसी सर्टन वे में बिहेव कर रहे हो, आप किसी सर्टन वे में एक्ट कर रहे हो और उस एक्ट के बाद, उस बिहेवियर के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिजल्ट है वो जो आया है और वो रिजल्ट आपको पसंद आता है, तो फिर आप वो बिहेवियर को वापस से दोहराओगे। देयर आर हाई चांसेस कि आप उस बिहेवियर को वापस से दोहराओगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है
कि जब हम कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस अगर पॉजिटिव होंगे तो वो बिहेवियर दोहराया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस अगर नेगेटिव होंगे तो बिहेवियर नहीं दोहराया जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हम उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो इंसान बिहेवियर वो पोर्ट्रे कर रहा है। सपोज मैंने कोई एक्शन करा और मुझे कोई रिवॉर्ड मिला, ठीक है, लेट से मुझे शाबाशी मिल गई या मुझे कोई कुछ पैसे मिल गए, लेट से एक एग्जांपल है, लेकिन मुझे वो शाबाशी, मुझे वो पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लाइक आई एम नॉट हैप्पी विद दैट रिजल्ट। भले ही वो पॉजिटिव रिजल्ट है, भले ही आपको शाबाशी मिली है विच इज़ अ गुड थिंग, भले ही आपको कुछ गिफ्ट में पैसे मिल गए या कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ मिल गई आपको वो काम करने के बाद, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जो काम कर रहा है जिसको वो चीज़ मिली है शायद उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ नॉर्मल है, मतलब दैट पर्सन इज नॉट एक्साइटेड विद रिसीविंग दैट पर्टिकुलर गिफ्ट और रिसीविंग दैट अप्रिसिएशन। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि फिर ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से वो चीज़ दोहराए। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपको रिजल्ट में मिलने वाला है वो आपके अकॉर्डिंग है। लाइक यू ऑल्सो लाइक what you are receiving in return of your actions, then only it is a probability that you will be repeating that particular behavior in future again. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू डोंट लाइक द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर यू आर लेस लाइकली टू रिपीट इट। The idea positive result reinforces behavior, making you more likely to repeat the same behavior. तो ये जो लॉ इफेक्ट है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, उसका जो आइडिया था वो यही था कि पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे तो रीइंफोर्स करेंगे बिहेवियर को, और जिसकी वजह से आप वापस से वो बिहेवियर को रिपीट करोगे लेटर ऑन इन फ्यूचर। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये अभी हम थॉर्नडाइक की थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट को ही पढ़ रहे हैं। According to Thorndike, learning takes place by trial and error. This means that when there is no immediate or automatic solution to a problem, an individual tries one solution, and if it does not work, the person tries another. This occurs until the person finds the solution. This allows them to eliminate error and irrelevant responses. तो basically trial and error learning में क्या होता है कि आप कुछ कर रहे हो, आपने देखा कि मैंने ये करा लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, इस पर्टिकुलर मेथड से तो नहीं मिली, तो लेट्स ट्राई अनदर मेथड, इससे में भी मिल जाए, उससे भी नहीं मिली, सो लेट्स ट्राई अनदर मेथड। तो हम लोग तब तक कोई भी मेथड को ट्राई करते रहेंगे तब जब तक हमको डिज़ायर्ड सोल्यूशन नहीं मिल जाता, इसलिए उसको ट्रायल एंड एरर बोला गया। पहला ट्राई करा, डिज़ायर्ड सोल्यूशन नहीं मिला, वो एक एरर हो गई, फिर वापस से ट्राई करा, डिज़ायर्ड सोल्यूशन नहीं मिला, एरर हो गई, फिर वापस से ट्राई करा, वहाँ पर वो डिज़ायर्ड सोल्यूशन मिल गया, दैट इज़ द मेथड वाज सक्सेसफुल। तो हम ऐसे क्या करते हैं कि हमको पता है कि पहले दो मेथड्स जो थे वो एक तरीके से इररेलेवेंट थे, उसमें एरर थी, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे इन फ्यूचर। एक्सपेरिमेंट क्या था लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी में जो थॉर्नडाइक ने परफॉर्म करा था, कैट के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। थॉर्नडाइक पुट कैट्स इन अ बॉक्स टू टेस्ट दिस थ्योरी। If the cat found and pushed a lever, the box would open and the cat would be rewarded with a piece of fish. The more they repeated this behavior, the more they were awarded. So the cat quickly learned to go to the right lever and push. तो बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसमें कैट रखी होगी, वहाँ पर एक लीवर होगा, तो लीवर को जैसे पुल करते हैं वैसे ही कोई फूड आ जाता है उसके पास। तो कैट को ऐसा बताया नहीं गया कि आपको ये वाला लीवर को पुल करना है, कैट उस बॉक्स में है तो वो रैंडमली बहुत सारे एक्शंस कर रही है और किसी एक एक्शन की वजह से उसने उस लीवर पे अपना फुट रख दिया है, वो लीवर ऑटोमेटिकली रैंडमली टैप हो गया और वहाँ से जो फूड था वो अचानक से उसके सामने आ गया। तो अभी जब उसने ये चीज़ दोबारा से करी तो उसको फिर उसने एसोसिएट कर लिया कि व्हेन एवर आई एम टैपिंग अ लिवर और पुलिंग अ लिवर, वहाँ पर क्या हो रहा है, फिश आ रही है, फूड आ रहा है। तो वहाँ पर उसने वो लर्न कर लिया कि मुझे फूड अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ प्रेस करनी पड़ेगी। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो बॉक्स था वो पजल बॉक्स था बेसिकली, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो स्किनर ने रैट पे एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें स्किनर बॉक्स बोला गया है उस चीज़ को। वैसे ही थॉर्नडाइक ने जो कैट पे एक्सपेरिमेंट करा था उसमें जो उन्होंने बॉक्स यूज़ करा उसको पॉपुलरली पजल बॉक्स बोला जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू वॉट ही कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट. He published his findings in the year in 1911 edition of his book
एनिमल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया ऑफ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी। एंड अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर थ्योरी पे मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। और यहाँ पर ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप एसोसिएट कर सको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर थ्योरी ही से ही इन्फ्लुएंस होकर B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। Now, Skinner is regarded as the father of operant conditioning, but his work was based on Thorndike's 1898 law of effect. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पजल बॉक्स लेट से कि कौन से कॉन्सेप्ट में यूज़ हुआ है, या स्किनर बॉक्स या लॉ इफेक्ट कौन से ईयर में डेवलप किया था, या किसने दी थी ये पर्टिकुलर थ्योरी। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो B.F. स्किनर ने दिया था वो कौन से साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी पे से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यूजीसी नेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। According to this principle, behavior that is followed by pleasant consequence is likely to be repeated. Behavior followed by unpleasant consequence is less likely to be repeated. Now, Skinner introduced a new term into law of effect, which is reinforcement. Reinforcement behavior that is reinforced. अब reinforcement क्या होता है? Behavior that is reinforced tends to be repeated. Reinforce का मतलब strengthen करना, कि आप किसी behavior को और strong बनाना चाह रहे हो। हाँ, कि इसने ये action करा, एक बच्चा है, हम चाहते हैं कि वो होमवर्क कर ले, रोज़ स्कूल से आए तो 1 घंटा अपना होमवर्क में बिताए, तो उसके लिए हमको वो पर्टिकुलर उसका जो बिहेवियर है उसको लर्न करवाना है कि वो होमवर्क कैसे करेगा, या वो स्कूल से आ रहा है तो वो अपना टिफ़िन या अपने शूज़ वगैरह रैक में कैसे रखे। तो ये बिहेवियर अगर हमको अपने बच्चे को लर्न करवाना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको बताएंगे कि यू हैव टू डू दिस, तो उसके बाद जब जब वो चीज़ करेगा हम उसके उस वाले बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, स्ट्रेंथन करना चाहेंगे, जिसके लिए हम उसको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। उसको लेट से कोई टॉफ़ी दे दी, कोई चॉकलेट दे दी, या उसको कोई भी अच्छा कुछ बोल दिया, उसको कोई उसका फेवरेट शो देखने दिया टीवी पे, या उसको 15-20 मिनट का फ़ोन यूज़ करने दे, वॉट एवर, जो बच्चे को पसंद आए, जो बच्चा हैप्पी हो उस रिज़ल्ट के बाद, उस रिवॉर्ड के बाद, तो वो देंगे। तो इससे क्या होगा, फिर वो ये सीख जाएगा कि हाँ अब मैं आके ये करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो रीइंफोर्स का मतलब होता है कि किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना। बिहेवियर दैट इज नॉट रीइंफोर्स टेंड्स टू डाई आउट और बी एक्सटिंग्विश। और जिस बिहेवियर को ज़्यादा रीइंफोर्स नहीं किया जाता, अगर बच्चा अपने आप से ही शूज़ उतार के रख रहा है, उसको उस चीज़ की ना शाबाशी मिल रही है, ना कुछ हो रहा है, नो बडी इज़ अप्रिशिएटिंग, नो बडी इज़ इवन कंसिडरिंग कि वो ऐसा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें वो करना धीरे धीरे छोड़ भी सकता है वो। और जो छोड़ देगा मतलब वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को स्टॉप कर देगा, उसी चीज़ को एक्सटिंक्शन बोला जाता है, एक्सटिंग्विश बोला जाता है, कि वीकन हो गया, वो वीक होने के बाद स्टॉप भी हो सकता है। स्किनर 1948 studied operant conditioning by conducting experiment using animals which he placed in a Skinner box which was similar to Thorndike's puzzle box. तो जैसे थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स क्रिएट करा था जिसमें उन्होंने कैट रख के अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा था, इन द सिमिलर मैनर स्किनर ने स्किनर बॉक्स का एक तरह से स्किनर बॉक्स को बनाया जिसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, और रैट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। ये पर्टिकुलर स्किनर बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है जिसका पर्पस क्या था, द स्किनर बॉक्स वॉज यूज टू स्टडी एनिमल बिहेवियर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब कि ये जो बॉक्स था, ये जो ऑपरेट होता है स्किनर के द्वारा ही, इसमें हर चीज़ रखी गई थी कि कैसे लीवर पुल हो सकता है, कैसे वो बटन को प्रेस करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड बाय द स्किनर। तो ये नेचुरल कंडीशनिंग नहीं थी या नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं था, ये एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। एक्सपेरिमेंट क्या था, स्किनर ने क्या करा था, एक हंग्री रैट को बॉक्स में प्लेस कर दिया था विद अ लीवर एंड अ फूड पैलेट्स। द रैट वुड एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर वाइल मूविंग अराउंड एंड रिसीव अ फूड पैलेट एज अ रिवॉर्ड। तो सिमिलर मैनर में था जैसे कि कैट के ऊपर हुआ था कि एक बॉक्स था जिसमें एक हंग्री रैट को प्लेस किया गया था, वहाँ पर क्या था, एक लीवर था, ये वाला आप देख सकते हो। ये
जैसे ही उस लीवर को प्रेस करते हैं एक फूड आ जाता है बाहर। अभी ये रैट को नहीं समझाया गया कि आपको लीवर प्रेस करना है। रैट इज मूविंग अराउंड इन अ हैप्पीजार्ड मैनर, क्योंकि वो बॉक्स में बंद है तो वो इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहा है। ऐसे ही भागते भागते अचानक से उसका हाथ पड़ गया उस लीवर में, और जैसे ही हाथ पड़ा उसने देखा वहाँ से कुछ आया, तो अभी वो एसोसिएट कर लेगा कि मैंने जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ करी वैसे ही वो फूड आया। तो यही जो स्किनर थे उन्होंने बोला था कि इस चीज़ को अगर हम देखें तो क्या था कि जैसे उसने वो एक्शन करा, एक्शन क्या था, लीवर को प्रेस करना, वैसे इसको रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड क्या था, फूड, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव रिवॉर्ड। ठीक है, तो जैसे अब उस एक्शन अगर हम चाहते हैं कि वो वापस से लीवर को पुल करे तो उसको वापस से फूड देना पड़ेगा ना। तो जैसे ही वो लीवर पुल करेगा वो फूड मिलेगा, लीवर पुल करेगा फूड। तो यहाँ पर पुलिंग ऑफ लीवर क्या हो गया, एक तरह से स्ट्रेंथन होता जा रहा है। क्यों, अब जब जब उसको फूड चाहिए तब तक वो क्या करेगा, लीवर को पुल करेगा, लीवर को प्रेस करेगा। रिजल्ट क्या था, द रैट लर्न दैट प्रेसिंग द लीवर वुड गेट इट फूड and would increasingly do so. The rat also spent less time randomly running around the box. और उसके बाद धीरे धीरे जब उसको समझ में आ गया कि जब मुझे खाना चाहिए तो मुझे सिंपल लीवर ही प्रेस करना है, तो वो अब वो ऐसे ऐसे अफरा तफरी में इधर उधर भागेगा नहीं, वो शांति से एक जगह बैठ गया है। तो जब भी उसको भूख लगेगी वो प्रेस करेगा लीवर, उसको फूड मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंस क्या इस पर्टिकुलर थ्योरी या एक्सपेरिमेंट की, This experiment demonstrated how positive reinforcement can be used to encourage desired behavior. कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी behavior repeat हो, encourage हो, तो हमें उस behavior के बाद जो भी behavior कर रहा है, जो भी व्यक्ति या animal for that matter, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट देंगे विच हैज़ टू बी पॉजिटिव, जो उसको पसंद भी हो, जो भी इंसान है या जो भी जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर को वापस से दोहराए, उसके अकॉर्डिंग वो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो इंसान उस पर्टिकुलर बिहेवियर को वापस से दोहराएगा। और यही हम चाहते थे इसके पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Skinner box is also known as operant conditioning chamber. It is a controlled environment that isolates the subject from outside influence and has a way to indicate behavior, like a lever on a button. The box can deliver positive or negative reinforcement or token conditioner in response to subject's behavior. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Now Skinner has identified 3 responses. तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज हैं जो बिहेवियर के बाद फॉलो होते हैं। पहला है न्यूट्रल ऑपरेंट, दूसरा है रीइंफोर्सर, तीसरा है पनिशर। अब ये क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑपरेंट का मतलब है रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एनवायरनमेंट दैट नाइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। हमने कोई एक्शन करा और नेचुरली उसके बाद जो भी हो रहा है, जो एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज़ न्यूट्रल ऑपरेंट। हम लोग बाहर से या हम सामने से आगे आउट ऑफ द वे जाके कोई रीइंफोर्सर नहीं दे रहे हैं, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं। जो नेचुरली उस पर्टिकुलर एक्शन के बाद जो नेचुरली होना चाहिए इन द नेचुरल एनवायरनमेंट वो हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑपरेंट, जिसकी वजह से ना इंक्रीज हो सकता है वो बिहेवियर, ना डिक्रीज हो सकता है, वो न्यूट्रल रहेगा। नाउ व्हाट इज़ अ रीइंफोर्सर? रीइंफोर्सर का मतलब है वो चीज़ जिसकी हेल्प से हम बिहेवियर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। नाउ रीइंफोर्सर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कितने टाइम के रीइंफोर्समेंट्स होते हैं। पनिशर क्या है? पनिशर मतलब रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट डिक्रीजेज द लाइक्लीहुड। ऐसे रिस्पॉन्सेज जिसकी हेल्प से वो बिहेवियर डिक्रीज हो। हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर वापस से बच्चा ना दोहराए, बच्चे ने कोई गलत काम करा है। कभी कभी होता है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से अपने फ्रेंड का अनलोइंगली पेंसिल, रबर, ये सब चीज़ें ले आते हैं। हालांकि वो अनलोइंगली ला रहे हैं, लेकिन एक तरीके का वो क्या है, गलत चीज़ है, हम दूसरे इंसान की चीज़ ला रहे हैं। तो वो रिपीट ना हो बिहेवियर, हम उसको ये समझाएं कैसे कि आप जब भी कोई चीज़ लाओ, ये किसी भी इंसान का, कि अपनी फ्रेंड का कोई भी, उसके कोई सामान लाओ तो या तो उससे पूछ के लाओ, और अगर आप पूछ नहीं सकते हो तो बिना बताए ना लाओ, क्योंकि बिना बताए लाओगे तो वो चोरी होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक गुड हैबिट उसके अंदर इनकलकेट करना है, तो अगर वो सपोज कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, वो बिना बताए ले आया कोई चीज़,
पहली बार समझाया नहीं समझा, दूसरी बार समझाया वो तभी भी ले आया, तो हम उसको एज अ पनिशर क्या कर सकते हैं, लेट से उसको डांट दिया, मे बी उसको एक आध थप्पड़ मार दिया। जनरली हो जाता है ऐसा कि हम मार देते हैं, अदरवाइज ऑल्दो नहीं करना चाहिए बट हो जाता है। तो वो क्या है, वो क्या है, एक तरीका पनिशर है जिसकी अगर हम उसको डांटेंगे, अब उसको स्कोल्ड करेंगे उस बच्चे को कि आपने जो करा बिल्कुल गलत काम करा है, आपने एक तरीके की चोरी करी, उसको समझाएंगे लेकिन स्ट्रिक्टली, तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिल गई। अब उसको पता है कि अगर मैं हर बार ये करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है उसको दोहराएगा नहीं। तो धीरे 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 करके वो पर्टिकुलर बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा अपने आप। तो दे इज़ वन विच इज़ अ न्यूट्रल ऑपरेंट, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है एनवायरनमेंट, आपने कोई चीज़ करी और नेचुरली जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ऐसा रिस्पॉन्स जिससे ना तो आपका बिहेवियर कोई चेंज होगा, लाइक न्यूट्रल रहेगा, ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो वो न्यूट्रल ऑपरेंट है। री से क्या होगा, आपका बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप रिपीट करोगे। री नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पनिशर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था, वी हैव री विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पनिशमेंट विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव री क्या होता है, इन पॉजिटिव री आर रिस्पॉन्स और बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड बाय रिवॉर्ड्स लीडिंग टू द रिपीटेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। द रिवॉर्ड इज अ री स्टिमुलस, कि सपोज हमको ये बताना है, जैसे कि अभी मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था कि शूज़ वगैरह बच्चे स्कूल से आए तो शूज़ वगैरह अपनी रैक पे रखें, अपने बैग से टिफ़िन निकाल के सिंक पे रख दें। तो अगर ये बिहेवियर को आप रिपीट करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बिहेवियर उनके अंदर रहे, तो आप क्या करो, जैसे उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो। आप ऐसा कर सकते हो, लेट्स से कि आपने कोई चॉकलेट दे दिया या उसको ऐसी कोई चीज़ दे दी, या उसका फेवरेट फूड कुक करके उसको खिला दिया, ताकि उसको ये लगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे ये मिल रहा है, तो फिर वो पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करेगा। Primary reinforcers are stimuli that are naturally reinforcing because they are not learned and directly satisfy a need such as food and water. सेकेंडरी क्या होते हैं, अब फूड एंड वाटर ये प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हैं, ठीक है, दैट आर नेचुरली रीइंफोर्सिंग बिकॉज दे आर नॉट लर्नड and directly satisfy a need such as food and water. Secondary reinforcers क्या होते हैं, that are reinforced through their association with the primary. तो अगर देखो, जैसे कि अब reinforcer की बात है ना पॉजिटिवली, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वो पर्टिकुलर चीज़ दे सकते हैं, हमने उसका फेवरेट फूड बना दिया, हमने उसको पानी दे दिया या कुछ भी ऐसे दे दिया खाने को, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसकी हेल्प से वो प्राइमरी reinforcers ले सकें, जैसे कि मनी। आप मनी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपना फेवरेट फूड खरीद सकते हो, अपने फेवरेट को, जैसे प्राइमरी रीइंफोर्सर का मतलब है ना कि रोटी, कपड़ा, ये सब, ये रहता है फूड, क्लोथिंग्स, फूड, ये सब प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करती हैं। अगर आप वो चीज़ एज अ रीइंफोर्सर नहीं दे रहे हो तो आप सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स देकर भी पॉजिटिव बिहेवियर को, डिज़ायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हो। आप सेकेंडरी रीइंफोर्सर क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए तो उसको पैसे से रिवॉर्ड कर दिया, उसके बाद वो उस पैसे की हेल्प से कुछ भी खरीद सकता है। तो दे डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई इनेट। अब मनी हम डायरेक्टली ऐसे खा तो नहीं सकते, हमारी मनी से हमारी बेसिक नीड डायरेक्टली फुलफिल नहीं होगी, बट हम मनी को यूज़ करके कुछ ऐसा खरीद सकते हैं जो हमारी बेसिक नीड या हमारी इनेट नीड्स हैं उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो बेसिकली मनी इज़ अ मीन्स टू द एंड, इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट इट इज़ अ मीन्स थ्रू विच वी कैन बाय समथिंग। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स भी इक्वली वैसे ही काम करते हैं एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स भी वैसे ही काम करते हैं, दोनों इक्वली ही इंपॉर्टेंट होता है। आप आइदर वेज कुछ भी यूज़ करके कोई भी डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हो। Now we have negative reinforcement, the termination of an unpleasant state following the response. That is known as negative reinforcement because it is the removal of an aversive stimulus which is rewarding to the animal or person. Negative reinforcement strengthens behavior because it stops or removes an unpleasant stimuli. सो बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्सर हो गया कि अगर हम लाइक
जो भी अनडिज़ायर्ड रिजल्ट है उससे बचने के लिए अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम सपोज़ हम कार में बैठे हैं, हमारा एक्सीडेंट ना हो इसलिए हमने सीट बेल्ट लगा लिया, तो ये क्या है, तो सीट बेल्ट अगर जब तक नहीं लगेगी तब तक वो एक तरह का साउंड बचता रहेगा, दैट इज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्सर। अगर बच्चे ने पूरा काम कर लिया, अपने होमवर्क कर लिया अच्छे से, तो उसको घर का कोई और काम करने नहीं मिलेगा, वो एक तरीके का रिवॉर्ड है। तो वो होमवर्क नहीं करेगा तो उसको फिर घर का काम करना पड़ेगा, तो वो काम ना करना पड़े उससे बचने के लिए वो होमवर्क कर लेगा। तो एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक तरीके का लेसन है। जैसे कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो मोटिवेशन की तरह वर्क करता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लेसन की तरह वर्क करता है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो यू विल नॉट बी डूइंग दिस और दैट, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। आप लेट्स से कि फ़ोन आपसे छीन ना लिया जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो शायद आपसे आईपैड आपका या फ़ोन आपका छीन सकते हैं आपकी मम्मा, तो आप फिर उसको बचने के लिए आप होमवर्क कर रहे हो, तो वो क्या है, एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बारिश से बचने के लिए अपने अपने साथ अम्ब्रेला रखा हुआ है ताकि हम भीगे ना, तो अम्ब्रेला ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि हम लोग लाइक भीगे ना, तो उसकी वजह से हमने अम्ब्रेला यूज़ करा है। तो एक तरीके का क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें क्या कर रही हैं, एक जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन कर रही ताकि वो दोबारा से रिपीट हो सके। पनिशमेंट क्या करेगी, एक ऐसे बिहेवियर को जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो बिहेवियर आगे रिपीट ना हो उसके लिए दी जाती है, ताकि वो बिहेवियर रिपीट ना हो। ठीक है, रीइंफोर्समेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो बिहेवियर पर्टिकुलर अच्छा बिहेवियर रिपीट हो, इसलिए बस दोनों में डिफरेंस ये है। Skinner showed how negative reinforcement worked by placing a rat in his Skinner box and then subjecting it to an unpleasant electric current which caused it some discomfort. As the rat moved about the box, it would accidentally knock the lever. Immediately he did so the electric. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे स्किनर ने क्या करा, जैसे कि लिवर पुल करने पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे उसको खाना मिल रहा था, तो यहाँ पर लिवर पुल करने पर रैट को करंट लग रहा है, तो करंट लगना एक तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, विच कॉज इट डिस्कम्फर्ट, अब उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एज अ रिजल्ट द रैट मूव अबाउट इट वुड एक्सीडेंटली नॉक द लिवर, इमीडिएटली इट डिड सो द इलेक्ट्रिक करंट वुड बी स्विच्ड ऑफ। द रैट क्विकली लर्न टू गो स्ट्रेट टू द लिवर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, लिवर पुल करने पर फूड मिल रहा था, अभी क्या हो रहा है, लिवर पुल करने पर उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा है। तो एक उसने ऐसे बॉक्स में उसको रखा रैट को जिसमें अनप्लेजेंट इलेक्ट्रिक करंट था जो रैट को डिस्कम्फर्ट दे रहा था। अब उस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने के लिए उसको क्या करना था, सिंपली लिवर को पुल करना था। लिवर को पुल करने पर उसको वो करंट नहीं मिलेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। पहले लिवर को पुल करने पर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, मतलब उसको खाना मिल रहा था। दूसरे सेकंड में क्या हो रहा है, वो खाना मिलना इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, यहाँ पर भी उसको जैसे करंट लग रहा है, तो अब लिवर को प्रेस करें तो करंट नहीं लगेगा। दोनों में क्या हो रहा है, लिवर प्रेस करने पर कुछ मिल रहा है, राइट, लेकिन पहले में क्या है, उसको फूड मिल रहा है, दूसरे में अनप्लेजेंट करंट हट रहा है वहाँ से, तो उसको कंफर्ट मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक तरीके का मतलब हम दोनों में क्या कर रहे हैं, उसको एक ऐसा रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं जिसमें उसको लिवर तो पुल करना ही है। लिवर पुल करने का जो बिहेवियर है या एक्शन है उसको तो रिपीट करना है, जिसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। फ़र्क ये है, पहले रीइंफोर्समेंट में उसको कुछ ऐसा मिल रहा था जो उसको हेल्प कर रहा था, लाइक उसको फूड मिल रहा था, लेकिन दूसरे में जब वो लिवर फुल प्रेस करेगा तो उसको एक तरीके का जो चीज़ उसके साथ पहले से डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो नहीं होगा। नाउ कम्स पनिशमेंट। ना पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट का ऑपोजिट है। रीइंफोर्समेंट पे हम क्या कर रहे थे, रीइंफोर्सर्स हम क्यों दे रहे थे, ताकि कोई भी बिहेवियर को हम वापस से रिपीट करवाना चाह रहे थे। ठीक है, अगर हम किसी बिहेवियर को रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसको रीइंफोर्समेंट्स देंगे ताकि वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो और फ्यूचर में वो एक्शन या बिहेवियर वापस से दोहराया जा सके। अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर आगे फ्यूचर में नहीं चाहिए, हमको ये बिहेवियर वापस से नहीं करवाना है, हम चाहते हैं कि बिहेवियर या एक्शन यहीं के यहीं स्टॉप हो जाए, देन हम उसको क्या देंगे,
पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट इज डिजाइन टू वीकन और एलिमिनेट आवर रिस्पॉन्स रादर देन इंक्रीज इट। इट इज एन अवर्सिव इवेंट दैट डिक्रीजेज द बिहेवियर दैट इट फॉलोज। तो पॉजिटिव पनिशमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी हो सकती है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एक तरीके का हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि उसने कुछ एक्शन ऐसा करा जो हमको अच्छा नहीं लगा, या वो एक्शन अनप्लेजेंट था। अब क्योंकि एक्शन अनप्लेजेंट है तो अब हम चाहते हैं कि वो एक्शन वहीं के वहीं रुक जाए, वो बिहेवियर आगे रिपीट ना हो। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम उसको पनिशमेंट देंगे। पॉजिटिव पनिशमेंट, कुछ चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि उसको डांट दिया, ठीक है, कि एक चाइल्ड था, वो बहुत शैतानी कर रहा था, तो मम्मी ने या पेरेंट्स ने उसको डांटा। तो डांट के उसको समझ में आया कि ये पर्टिकुलर शैतानी तो नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद मुझको बहुत अच्छी वाली डांट या मार पड़ने वाली मम्मी से। तो ये क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव पनिशमेंट है। याद रखिएगा, पनिशमेंट हमेशा दी जाती है ताकि सर्टन बिहेवियर एक्शन को रोका जा सके, और रीइंफोर्समेंट दिया जाता है ताकि बिहेवियर या एक्शन को रिपीट करवाया जा सके। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व रिमूविंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस। पॉजिटिव पनिशमेंट में कोई चीज़ अप्लाई हो रही है, नेगेटिव में कोई चीज़ रिमूव हो रही है, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व रिमूविंग अ डिजायर्ड स्टिमुलस। डिजायर्ड मतलब कि जो हम चाहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, याद करिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमको लेट्स से कि कुछ अच्छा करने का चॉकलेट मिली या हमको फ़ोन मिल गया, ठीक है। मम्मी ने कहा कि अगर आपने होमवर्क कंप्लीट करा तो मैं आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगी फ़ोन यूज़ करने को, चलो अब उसमें कार्टून देख लेना। वो था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव में क्या हो रहा है, हम फ़ोन छीन ले रहे हैं कि आपने ये चीज़ नहीं करी, आपसे आपका फ़ोन छीन लिया, आपसे आपका गेम छीन लिया, वीडियो गेम। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ से रिमूव हो रहा है एक डिज़ायरेबल। फ़ोन या वीडियो गेम बच्चे के लिए एक एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है, ठीक है, उनको पसंद है, या वो कोई भी ऐसा कोई उसका फेवरेट, लेट्स से कोई प्ले स्टेशन हो गया, लेट्स से कि उसको बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, मैगी या चाउमीन या वॉट एवर, मोमोज़। तो उसको ये सज़ा मिल गई कि आपने, क्योंकि ये एक्शन कर दिया है, आपने ये चीज़ करी है, अब आप नेक्स्ट 1 मंथ तक ये चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकते। तो क्या हुआ, रिमूव कर दिया एक डिज़ायर्ड स्टिमुलस, जो उसको पसंद था उस चीज़ को रिमूव कर दिया उसके उस एक्शन के रिजल्ट के तौर पे। तो वो क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है। अ टीनेजर लूजेज देयर वीडियो गेम प्रिविलेज फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर चोर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट रिस्पेक्टिवली। Now we have schedules of reinforcement. Schedule या schedule, whatever you may pronounce it. I will pronounce schedules. तो schedule reinforcement का मतलब है कि हमने अभी तक यही पढ़ा कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो, ताकि आप एक सर्टन बिहेवियर को वापस से रिपीट करवा सको। शेड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं कि वो रीइंफोर्समेंट कब कब देना है और कैसे देना है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। सबसे पहले है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट बेसिकली 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो, अब हम शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो शेड्यूल भी 2 टाइप से डिवाइड हो सकती है। पहला है कंटिन्यूअस, कि हर बार वो एक्शन हो रहा है, हर बार कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, हर बार कुछ अच्छा रीइंफोर्समेंट मिल रहा है ताकि वो डिज़ायर्ड बिहेवियर वापस से रिपीट होता रहे। तो कंटिन्यू है, देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन। जब भी वो होमवर्क कर रहा है उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, जब भी वो होमवर्क कर रहा है या जब भी वो कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है जो एक्चुअली में करने को बोला गया है, विच इज़ अ गुड बिहेवियर, उसको कोई ना कोई इन रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल रहा है, रीइंफोर्सर, हमेशा, एवरी टाइम। तो वो क्या है, कंटिन्यूस शेड्यूल है, कंटिन्यूस शेड्यूल है। देन वी हैव पार्शल। पार्शल में मतलब कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी मिला कभी नहीं मिला, इस टाइप से। अब पार्शल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 शेड्यूल्स में। पार्शल में हमारे पास आ जाता है फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। ये 4 शेड्यूल्स हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट्स के, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट्स को पार्शियली दे रहे हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं दे रहे, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, लेकिन उसमें भी कैटेगरीज हैं। फिक्स रेशियो शेड्यूल है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, फिक्स इंटरवल शेड्यूल है एंड वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है। अभी क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। अब फिक्स रेशियो शेड्यूल में क्या हो रहा है, रीइंफोर्सर्स तभी मिल रहे हैं जब एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हो जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जब
एक रैट है वो 5 बार जो लीवर है उसको प्रेस करेगा तब जाके उसको फूड मिलेगा। तो क्या है कि 5 जब तक नहीं होगा वो नंबर, जब तक 5 बार वो प्रेस नहीं होगा तब तक आपको फूड आइटम नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल हो गया कि इसमें क्या हो रहा है, इन विच अ रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड ओनली आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन वी हैव वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या हो रहा है, इट अकर्स व्हेन अ रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इन अ लैब सेटिंग। दिस माइट इन्वॉल्व डिलीवरिंग फूड पैलेट टू अ रैट आफ्टर 1 बार प्रेस, अगेन आफ्टर 4 बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार प्रेस करना तो ये तो है ही कि आपको बार प्रेस करना ही पड़ेगा। फिक्स में क्या हो रहा था, आपको 5 बार प्रेस करना पड़ा था। वेरिएबल रेशियो में क्या हो रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं 5 बार, कभी 4 बार भी हो सकता है, कभी 6 बार भी हो सकता है, कभी 1 बार भी हो सकता है। तो ये चीज़ थी। नाउ वी हैव फिक्स्ड इंटरवल। अब फिक्स इंटरवल में क्या हो रहा है, फिक्स इंटरवल शेड्यूल आर दोज वेयर द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम हैज इलैप्स्ड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, रेशियो में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इंपॉर्टेंट है, इंटरवल में टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये सर्टन पर्टिकुलर टाइम पीरियड चला नहीं जाएगा तब तक आपको रीइंफोर्सर नहीं मिलेगा। तो 30 सेकेंड के बाद रीइंफोर्सर मिल रहा है, लेट्स से 4 सेकंड के बाद रीइंफोर्सर मिल रहा है, या 1 मिनट के बाद मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, फिक्स इंटरवल कि हर 1 मिनट के बाद आपको फूड मिलेगा, या हर 1 मिनट के बाद, या लेट्स से कि अगर हम एक बच्चे के मतलब उसमें देखें, किसी चाइल्ड के बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसको हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव कुछ मिलेगा। लेट्स से कि उसको उसका फेवरेट फूड मिल जाए, या उसको एक चॉकलेट मिल जाए ताकि वो होमवर्क करता रहे। हाँ, तो आफ्टर एवरी 6 डेज, संडे उसको ये मिलेगा। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, फिक्स्ड इंटरवल हो गया। वेरिएबल इंटरवल क्या हो गया, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल अकर्स व्हेन अ रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड। दिस प्रोड्यूसेस अ स्लो स्टेडी रिस्पॉन्स। एन एग्जाम्पल वुड बी डिलीवरिंग फूड पैलेट टू अ रैट आफ्टर फर्स्ट बार प्रेस following a 1 minute interval, a second bar for the first a second pallet for the first response following 5 minutes। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल इंटरवल्स हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हर 30 सेकंड में उसको 30 सेकंड का टाइम गैप जाने के बाद उसको फूड मिल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं 30 सेकंड का हो, आपको 1 मिनट भी हो सकता है, फिर 1 मिनट के बाद फिर हर दूसरे मिनट, फिर 2 मिनट पूरे हो गए, फिर हर तीसरे। तो यहाँ पर वेरिएबल इंटरवल्स यूज़ हो रहे हैं। फिक्स्ड इंटरवल में फिक्स टाइम पीरियड है हर 30 सेकंड, वेरिएबल इंटरवल्स में वेरिएबल टाइम पीरियड है, कभी 1 मिनट है, फिर 2 मिनट है, फिर 3 मिनट है, फिर 5 मिनट से, ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेशियो में नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे बात हो रही है। फिक्स रेशियो, फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। इंटरवल्स में क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम पे बात हो रही है। फिक्स इंटरवल मतलब एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, फिक्स्ड टाइम पीरियड, बीट 30 सेकेंड्स, बीट 1 मिनट, बीट 5 मिनट्स। और वेरिएबल इंटरवल में भी टाइम पीरियड है लेकिन फिक्स नहीं है, कभी 1 दिन हो सकता है, कभी 2 दिन हो सकता है, कभी 30 सेकेंड, कभी 40 सेकेंड, ऐसे करके। और यहाँ पर एक तरीके का इंटेंसिटी है कि कौन सा जो शेड्यूल है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है रीइंफोर्समेंट पे, या बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। फिक्स रेशियो आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम नंबर ऑफ हाई एंड स्टेडी, मतलब इसमें जो रिस्पॉन्स रेट है हाई भी होगा, स्टेडी भी होगा, एक जैसा होगा। वेरिएबल में क्या हो रहा है, हाई एंड स्टेडी है। फिक्स्ड इंटरवल में हाई नियर द एंड ऑफ द इंटरवल बट स्लोअर डायरेक्टली आफ्टर डिलीवरी। फिक्स इंटरवल क्योंकि हर 30 सेकेंड में मिल रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मिलेगा बिल्कुल 30 सेकेंड्स में कोई चीज़ हमको मिलनी है तो हम 30 सेकेंड्स तक नहीं भी करेंगे, तो बिल्कुल 30 सेकेंड, लेट से 20वें सेकेंड में हमने कुछ चीज़ करनी स्टार्ट करी तो हमको हर 30 सेकेंड में तो मिल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमको हर हफ्ते लेट से कि कुछ चॉकलेट मिलने वाला है अगर हमने अपना होमवर्क कंप्लीट करा, तो हम ये सोच के बैठे हैं कि ज़रूरी हमको तो हर संडे मिलेगा ही, और संडे हमारी मम्मी या पापा हमारा होमवर्क देखेंगे,
तो हम लेट्स से कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना भी करें तो चलेगा, हम बाकी के 3 दिन जल्दी से सारा काम निपटा लेंगे। तो क्योंकि हमको हर संडे तो मिलना ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जैसे ही रीइंफोर्सर मिला उसके बाद थोड़ा स्लो हो गए, फिर जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है कुछ सेकेंड रीइंफोर्सर मिल रहा है तो हमने वो अपने एक्शंस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। वेरिएबल में क्या हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो स्लो तो है, स्टडी भी है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, फिक्स्ड जो एंड वेरिएबल रेशियो जो है रिस्पॉन्सेज रीइंफोर्समेंट्स का, वो ज़्यादा वर्क करता है टू मॉडिफाई अ सर्टेन बिहेवियर। देन वी हैव रीइंफोर्समेंट एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप कोई भी बिहेवियर पे रीइंफोर्समेंट्स देना बंद कर दोगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है या तो वो डिक्रीज हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन यू टॉट योर डॉग टू शेक हैंड्स। ओवर टाइम द ट्रिक बिकेम लेस इंटरेस्टिंग। आपने स्टार्टिंग में उसको हाथ मिलाना सिखाया और हर बार आप उसको जैसे ही वो एक्शन करता था आप उसको कोई उसका जो भी फूड होता है फेवरेट वो दे देते थे। अब धीरे धीरे आपने क्या करा, उसको जब वो एक्शन करता था लेकिन आप उसको इतना गौर नहीं करते थे और उसका जो एक्शन करने के बाद जो भी आप उसको फूड देते थे वो भी देना बंद कर दिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि डॉग ने वो जो हैंडशेक था वो करना भी बंद कर दिया और वो धीरे धीरे उसका जो रिस्पॉन्स था वो ख़त्म हो गया, वीक हो गया, उसके बाद डिसअपियर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, बिल्कुल रिपीट करवाना है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट्स देंगे। किसी भी बिहेवियर को हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो धीरे धीरे हम उसको ख़त्म करने के लिए पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं, या उसको फिर मतलब उसको कुछ ऐसा करना कि वो धीरे धीरे उस बिहेवियर को डिसअपियर कर दे और स्टॉप कर दे। तो जो डिसअपियरेंस ऑफ सर्टन बिहेवियर है या स्टॉपिंग ऑफ सर्टन बिहेवियर है या वीकनिंग ऑफ सर्टन बिहेवियर है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई है, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।